छठ महापर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ होती है सूरज की पूजा, जिसमें पूजा की जाती है उगते हुए सूरज की और डूबते हुए सूरज की। पहले शाम वाली होती है डूबते हुए सूरज की, फिर होती है उगते हुए सूरज की। उसी बेस पर जानेंगे एक छोटी सी स्टोरी, जिसमें कि आपको छठ मैया की पर्व जो महापर्व है उसकी जो एक कहानी वे में आप जानेंगे किस तरह से पूरी की पूरी छठ महापर्व को पूरा करते हैं। सूरज आसमान में एक बड़ी सुनहरी आंख जैसा था। उसने हरिहरपुर शहर को जगा दिया। दिया भी उठी, थोड़ी नींद में थी पर बहुत उत्साहित थी। उसकी दादी संध्या पहले से ही एक शांत खास गीत गुनगुना रही थी। दिया ने पूछा, दादी आज हम क्या कर रहे हैं? संध्या मुस्कुराई, आज मेरी छोटी किरण छठ महापर्व शुरू हो रहा है। यह 4 दिनों का त्योहार है जब हम सूर्य देवता और छठी मैया को धन्यवाद देते हैं। पहला दिन था नहाय खाए। दिया और संध्या नदी पर स्नान के लिए गई। पानी ठंडा और साफ था, जिसने सारी चिंताओं को धो दिया। जब सबसे जरूरी हिस्सा था वह पवित्र व्रत जो संध्या रखने वाली थी। दूसरा दिन खरना खास था। पूरे 36 घंटों का उपवास शुरू करने से पहले खीर और रोटी का विशेष भोजन किया जाता है। दिया ने दादी की घर साफ करके और प्रसाद भोग तैयार करने में मदद की। उसने फल धोए और छांटे, संतरे, केले और लंबी हरी गन्ना। सूर्य देवता के लिए सब कुछ एकदम सही होना था। तीसरे दिन सूर्यास्त से ठीक पहले पूरा शहर नदी किनारे इकट्ठा हुआ। हवा अगरबत्ती और मीठे तले हुए ठेकुआ की सुगंध भर गई। यह था संध्या अर्घ्य। अब संध्या अर्घ्य के बाद संध्या अपनी टोकरी ऊंची करके डूबते सूरज की ओर मुख करके गहरे पानी में खड़ी थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, प्रकाश के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद। दिया ने सूरज को डूबते देखा, जो आसमान को आग और सोने से रंग रहा था। उसने अपनी दादी और इस प्राचीन नदी से एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। अगली सुबह सूरज के पूरी जगह तरह जागने से पहले सब लोग वापस आ गए। आसमान अभी भी एक नरम आशा भरा नीला रंग था। संध्या ने उगते सूरज को सुबह अर्घ दिया। जैसे ही सूरज ऊपर उठा चढ़ा, संध्या ने आखिरकार अपना व्रत खोला। दिया ने सबके साथ स्वादिष्ट प्रसाद बांटा, यह जानते हुए कि सूरज की गर्मी सिर्फ ताप से ज़्यादा थी। वह प्यार, परिवार और एक खूबसूरत धन्यवाद था जो 4 खास दिनों तक चला। मेरे दोस्तों, यह छठ का महापर्व 4 दिनों तक होता है, जिसमें नहाय खाए से शुरू होता है, फिर खरना भी होती है, फिर संध्या अर्घ दिया जाता है और फिर सुबह का भी अर्घ दिया जाता है। और इस सभी दिनों में सूर्य की आराधना होती है। सूर्य की कृपा बरसने के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए यह पर्व की जाती है, जो महापर्व बहुत ही निष्ठा और प्रेम को दिखाता है, बढ़ाता है। तो फिर यही बताऊंगा कि छठ पर्व, छठ महापर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सूर्य की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।